पाकिस्तान का फ़लस्तीन की गैर मुतज़लज़ल हिमायत का इयादा। हर सिफारती फ़ोरम पर फ़लस्तीनी अवाम के हुकूक़ के लिए पूरी क़ुव्वत से आवाज़ बुलंद करने का आज़्म। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से फ़लस्तीनी सदर के मुशीर बराए मज़हबी उमूर और शरई अदालत के चीफ जस्टिस महमूद सिद्दीक़ी अल-हब्बाश की वफ़द के हमरा मुलाक़ात। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि फ़लस्तीनी बहादुरी से इसराइली जारहियत का सामना कर रहे हैं। मुल्तान के इलाके जलालपुर में कश्ती उलट गई, 4 अफराद डूब कर जाँ बहक। कश्ती में 30 अफराद सवार थे। डूबने वाले अफराद की तलाश के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। रेस्क्यू के मुताबिक जाँ बहक अफराद में खातून और 3 बच्चे शामिल हैं। दरियाए चनाब पर दूसरा बड़ा सैलाबी रेला हेड 3 मुंह पहुंचना शुरू हो गया। 2 रोज में मुल्तान के बंदों से टकराएगा। दोबारा रेड अलर्ट जारी। अकबर फ्लड बंद पर पानी की सतह में 1 फुट कमी। शेरशाह पर पानी की सतह बरकरार। बंद को मजबूत करने का सिलसिला जारी। मुजफ्फरगढ़ के इलाके कच्ची जई में पानी में फंसे 20 अफराद से रेस्क्यू हुक्काम का राब्ता। मुतासरा खानदान को निकालने के लिए कश्तियां रवाना। मुसल्लह अफवाज फील्ड मार्शल आसिम मुनीर, चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्जा, नेवल और एयर चीफ का जंग सितंबर सन 65 के शोहदा को खिराज अकीदत। ISPR की जानिब से जारी बयान में कहा गया कि मुसल्लह अफवाज ने उस दुश्मन के मज़मूम अज़ाइम को नाकाम बनाया जो हथियारों और तादाद में हमसे कहीं ज़्यादा था। पाकिस्तान के अमन को नुकसान पहुँचाने की किसी भी कोशिश का भरपूर और फैसला कुन जवाब दिया जाएगा। हालिया सैलाब मुतासरीन की इमदाद और बहाली में भी अफवाज पाकिस्तान हर मुमकिन ताउन फराहम करेंगी। यौम दिफा और शोहदा इंतहाई इंकिसारी के साथ मनाया जा रहा है। ISPR ने यौम दिफा पर नया नगमा अल्लाहू जारी कर दिया। साहिर अली बक्का की आवाज़ में नगमे में पाक फौज की बहादुरी और पाकिस्तानी कौम के जज्बे को खिराज तहसीन पेश किया गया है। ISPR ने 6 सितंबर 1965 पर नई डॉक्यूमेंट्री भी जारी कर दी। डॉक्यूमेंट्री में जंग सितंबर के गाजियों की लाजवाल दास्तान उनकी जुबानी पेश की गई है। जी, मैं शेरशाह फ्लड बंद पर मौजूद हूँ और जहाँ पर पानी की सूरत हाल बहुत ख़तरनाक। ये हेड 3 मुंह पे दोबारा से जो भारत की जानिब से पानी छोड़ा गया था वहाँ पर पहुँचना शुरू हो गया है और इंतज़ामिया इस वक्त जो शेरशाह फ्लड बंद है वो उसको मिट्टी डालकर उसको मज़ीद उसके पुश्ते जो है वो पक्के करने में मसरूफ़ है। दरियाए चनाब पर दूसरा बड़ा सैलाबी रेला हेड 3 मुंह पहुंचना शुरू हो गया। 2 रोज में मुल्तान के बंदों से टकराएगा। दोबारा रेड अलर्ट जारी। अकबर फ्लड बंद पर पानी की सतह में 1 फुट कमी। शेरशाह पर पानी की सतह बरकरार। बंद को मजबूत करने का सिलसिला जारी। तहसील जलालपुर पीरवाला में पानी की सतह में इजाफा। जमींदारा बंद टूटने से मुतादिद बस्तियां ज़ेरे आब। पानी जलालपुर सिटी की तरफ बढ़ने लगा। शहर बचाने के लिए 8 किलोमीटर तवील आर्जी बंद की तामीर। कबीरवाला में खानेवाल शोरकोट रेलवे सेक्शन चौथे रोज भी बंद। कई मकामात पर पटरी बह गई। मुल्तान शहर और गिरदोनवाह में शदीद बारिश से सैलाब मुतासरीन की मुश्किलात में इजाफा। झंग में पाक फौज ने सैलाब मुतासरीन में हेलीकॉप्टर से राशन तकसीम किया। मुजफ्फरगढ़ के मोजा कच्ची जई में 20 अफराद के सैलाब में फंसे होने की इत्तला। बहावलपुर में दरियाए सतलुज में सैलाबी रेला बिफरने लगा। मौजा साहला में जमींदारा बंद टूटने से पानी हुसैनाबाद और मुल्का बस्तियों में दाखिल। सैलाब मुतासरीन शदीद परेशान। हुकूमत से मदद की अपील। बहावलनगर में सैलाब से 143 देहात मुतासर। 1 लाख से जायद नकल मकानी पर मजबूर। दरियाए सतलुज में गंडा सिंह वाला के मकाम पर पानी की सतह में बतदरीज कमी मगर ऊंचे दर्जे का सैलाब बरकरार। करीबी बस्तियों में पानी मौजूद। दरियाए रावी में माई सफूरा का बंद तोड़ने से रेले ने तहसील कबीरवाला के 40 देहात को डबो दिया। 80,000 से ज्यादा आबादी बेघर। फसलों और घरों को शदीद नुकसान पहुंचा। सरकारी इमारतें भी सैलाबी पानी की जद में आ गई। थोड़ा बहुत जो उठाया बकाया वो पानी आ गया। फिर कुछ अंदर पड़ा हुआ, कुछ बस उठा लिया। कोई हमारी मजबूरी, अब हम यहीं पड़े, ना कोई रोटी है, ना कोई पानी, ना कोई कुछ, ना कोई कैंप दिया, कोई बताने नहीं आया। मुल्तान में सैलाब से मुतासरा कासिम बेला का रिहायशी अब्दुल-सत्तार दोहरी परेशानी में मुब्तला। एक तरफ गुरबत तो दूसरी तरफ सैलाब से घर शदीद मुतासर हुआ। बच्चे और खवातीन कई फुट पानी से परेशान। अब्दुल-सत्तार अब तक हुकूमती इमदाद और रेस्क्यू का मुंतज़िर। कीमती सामान बचाने की कोशिशों में मसरूफ। सोने की आमद
सैलाब से मुतासरा इलाकों में भी ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जश्न, दुरूद सलाम की सदाएं। जंग में सैलाबी पानी में घिरे आशिकान रसूल का अपने अंदाज में अकीदत का इजहार, मिठाइयाँ तकसीम की। कसूर में गन्ना सिंह वाला पर सैलाब मुतासरीन के बच्चों ने रिलीफ कैंपों को रंग बिरंगी झंडियों से सजाया। हमारे घर पे बच्चे के खाने के लिए कोई चीज़ नहीं है, दूध नहीं है, बिल्कुल हाली बच्चा आपके सामने ही रो रहा है। खाने के लिए कुछ नहीं है, हमारे आने के लिए कोई चीज़ मैसर नहीं है। बेटा इतने बहुत ही पानी है, बीमार भी है, दर्दा भी ने, दवाई लेना भी मुश्किल है। गुजरात शहर में बारिश के 4 रोज़ बाद भी सड़कों और गलियों में कई फुट पानी जमा। मोहल्ला बख्शू में लोग घरों में महसूस, खाने पीने की अशिया खत्म हो गई। बारिश का पानी बुजुर्ग खवातीन के लिए इम्तिहान बन गया। रेस्क्यू एहलकार कश्ती के जरिए मुतासरीन को रेस्क्यू करने में मसरूफ। DGPDMA का कहना है कि गुजरात में अगले 12 से 14 घंटे में सूरत हाल बेहतर हो जाएगी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की हिदायत पर सैलाब से मुतासरा इलाकों के फ्लड रिलीफ कैंपों में बीमारियों से बचाव के स्प्रे, मच्छरमार, जरासीम कुश और डेंगू से बचाव के स्प्रे किए गए। वज़ीर आला पंजाब ने डेंगू से बचाव की मुहिम मुसलसल जारी रखने की हिदायत की। खाली करे पक्के बहुकुम जनाब डिप्टी कमिश्नर साहब जाम शोरो जो नोटिफिकेशन कचो खाली करे पक्के दे मुंतकिल थी वञो। गुड्डू बैराज पर पीर तक 7 से 8 लाख क्यूसिक पानी की आमद मुतवक्के। सिंध के कच्चे के इलाकों में सैलाब का खदशा। सेवन में रिहायशियों से इलाका खाली करवाने के लिए ऐलानात। स्पीकर सिंध असेंबली सैयद उवैस कादिर शाह को सखर बैराज का दौरा उन्होंने किया और कहा कि हमारी सुपर फ्लड के हवाले से तैयारी मुकम्मल है। पंजनत और गुड्डू बैराज पर सैलाबी रैला पहुंचेगा तो सूरत हाल वाज़ेह हो जाएगी। आबपाशी अफसरान ने को बताया कि हिफाजती बंद की कमज़ोर जगहों पर काम चल रहा है। सखर बैराज को कोई खतरा नहीं। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील मेमन का कहना है कि तरबेला डैम 100%, मंगला डैम 87% भर चुका। कानपुर, रावल और समली डैम में भी पानी की सतह बुलंद हो गई है। सिंध हुकूमत आवाम के जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मुकम्मल अलर्ट है। रेस्क्यू टीमें, कश्तियाँ और दीगर सहूलियात मुतासरा इलाकों में पहले ही भेजी जा चुकी हैं। शर्जील मेमन ने कहा कि मजमूई तौर पर 1,21,000 से ज़ायद लोग कच्चे के इलाकों से महफूज मकाम पर मुंतकिल हो चुके। अव्वलीन तरजीह आवाम की हिफाजत और उनकी फौरी मदद है। अमरीका की जानिब से सैलाब मुतासरीन के लिए इमदाद फराहमी। इमदादी सामान लेकर पहली परवाज़ आज पाकिस्तान पहुंच गई। ISPR के मुताबिक अमरीकी आर्मी सेंट्रल कमांड के जरिए 6 परवाज़ों पर इमदादी सामान पाकिस्तान पहुंचेगा। इमदादी सामान में टेंट्स, डी वाटरिंग पंप और जनरेटर शामिल हैं। अमरीकी नाज़िमुल उमूर और कमांडर USR सेंट ने इस्लामाबाद में इमदादी सामान पाकिस्तान आर्मी के हवाले किया। इमदादी सामान पाक फौज के फ्लड रिलीफ कैंप्स के जरिए मुतासरीन सैलाब में तकसीम किया जाएगा। ISPR का कहना है कि पाकिस्तानी हुकूमत और आवाम आजमाइश की घड़ी में मुतासरीन सैलाब के साथ खड़े होने पर अमरीकी हुकूमत और अफवाज के शुक्रगुजार हैं। पंजाब के सैलाबज़दा इलाकों में पाक फौज का वसी पैमाने पर रेस्क्यू और रिलीफ मिशन। अफवाज पाकिस्तान की जानिब से पंजाब के सैलाब मुतासरीन के लिए ज़मीनी और फ़ज़ाई रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। गुजरावाला सियालकोट में हज़ारों अफराद की महफूज मकामात पर मुंतकली। रिलीफ सरगर्मियाँ जारी। जनरल ऑफिसर कमांडिंग मेजर जनरल मोहम्मद इमरान खान बाबर का सियालकोट के सैलाब मुतासरा इलाकों का दौरा। इमदादी कैंप्स में कपड़े, राशन और अद्वियात की फराहमी का सिलसिला जारी। और मुस्लिम लीग नून के सदर नवाज शरीफ और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की अहल खाना के हमरा आबाई कब्रिस्तान आमद। वालिदैन और बेगम कुलसूम नवाज समेत दीगर की खबरों पर फूल रखे। मरहूमीन के लिए कुरान खानी और दुआ की। इस मौके पर मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महफिल, खैरत और नात खानी का एहतमाम भी किया गया। उम्मत मुस्लिमा पाकिस्तान में अमन व तरक्की और शुहदाए वतन के लिए दुआ की गई। और दरियाए चिनाब पर दूसरा बड़ा सैलाबी रेला हेड तरीमू पहुंचना शुरू हो गया। 2 रोज़ में मुल्तान के बंदों से टकराएगा। दोबारा रेड अलर्ट जारी। अकबर फ्लड बंद पर पानी की सतह में 1 फुट कमी। शेरशाह पर पानी की सतह बरकरार। बंद को मजबूत करने का सिलसिला जारी। मुजफ्फरगढ़ के इलाके कच्ची जई में पानी में फंसे 20 अफराद से रेस्क्यू हुक्काम का राब्ता। मुतासरा खानदान को निकालने के लिए कश्तियाँ रवाना।